Hello everyone and welcome back to the Fast Track Millionaire Training Program. आज मैं आपको सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, बिफोर वी बिगिन विद यूट्यूब, आपसे मेरा सवाल है कि हमारी ऑडियंस है कौन सी। मैंने बोला हमारे कस्टमर वो हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अपना टाइम बिता रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो जो ऑनलाइन ऑडियंस है वो हमारी एक कस्टमर्स हैं हमारे। पर अब बात आती है उन कस्टमर्स में भी हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आज आप कुछ भी चीज बनाने वाले हो तो वो किसे टारगेट कर रही है, ये हमारा पहला सवाल है। अगर एग्जांपल आप एक ब्यूटी चैनल बना रहे हो तो उसे कौन देखेगा? उसे लेडीज देखेंगी। तो किस एज ग्रुप में आपको वो लेडीज देखेंगी, आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप अपने हेल्थ चैनल बना रहे हो तो कौन सी एज को टारगेट करते हुए बना रहे हो, क्योंकि आपका कंटेंट उसके हिसाब से ही बनेगा आगे तक। और इसके साथ साथ आपका दूसरा सवाल आ जाता है कि वो आपको देखेंगे क्यों? Why would they watch you? आपको क्यों देखेंगे? अब मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना कि लोग आपको क्यों देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी ऐसा क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं लोग हमें देखें तो सबसे पहले हमें उन्हें वैल्यू देनी पड़ेगी। किसी भी सेंस में उनके पास वैल्यू पहुंचे, क्योंकि वैल्यू अगर हम देंगे तभी हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो वैल्यू का एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, हमारी उतनी ही वैल्यू बढ़ती है जितनी वैल्यू हम देते हैं। अगर हम वैल्यू ज्यादा देंगे हमारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, अगर हम वैल्यू कम देंगे हमारी वैल्यू कम बढ़ेगी। तो वैल्यू देना सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी लिस्ट में एक होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले वैल्यू देनी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है जिस भी चीज के बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एग्जांपल मैंने बोला हेल्थ चैनल बनाना चाहते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड लोगों को क्या डाइट लेनी है, कब लेनी है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन का पार्ट हो गया। अब इंफॉर्मेशन भी बहुत सारे लोग देते हैं, बट इंफॉर्मेशन बोरिंग ना हो तो कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। एंड इफ वी विल गिव वैल्यू, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, पीपल विल लव टू वॉच। तभी लोग हमें देखेंगे, वरना लोग हमें नहीं देखेंगे। तो हमें वैल्यू देनी है, हमें लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है, हमें लोगों को एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करना है, क्योंकि लोग बोर ना हो जाए। अब इसके बाद देखो, किसी भी बिजनेस में मैं आपको ना इसे YouTube को एज अ बिजनेस मॉडल लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको सारी बिजनेस टर्म्स के हिसाब से समझा रहा हूँ कि हर बिजनेस में क्या क्या होता है। ऑडियंस सेगमेंट होती है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है अगर कोई भी बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट बनाता है अपनी फैक्ट्री में तो वो लोगों तक पहुंचेगा कैसे। अब सिमिलरली आपने भाई कोई फैक्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने ब्रिटानिया की तरह ब्रेड नहीं बनाई, आपने तो एक वीडियो बनाई है, बट बात यह है वीडियो लोगों तक पहुंचेगी कैसे। अब बहुत सिंपल है, एक तो सबसे पहले YouTube के पास अपना ही बहुत ह्यूज ट्रैफिक है। अगर हम सही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अब उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, टाइटल का, थंबनेल का, टैग्स का, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। अगर हम एक राइट चैनल के हिसाब से वीडियोस बनाएंगे और उनको बिल्कुल सही तरीके से प्लेस करेंगे, और अगर हम थोड़ा प्रमोशन करेंगे, स्टार्टिंग में वीडियोस अपने आप ऊपर नहीं जाती, हमें थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ता है, हम उस एफर्ट के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर हमने थोड़ा सा एफर्ट शुरुआत में किया और राइट टाइटल, राइट थंबनेल दिया और टैग्स सही से यूज करें तो हमारी वीडियोस ऊपर जाएंगी। इसके अलावा हमने देखा कि फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके यूट्यूब चैनल इतने ग्रो नहीं करते जितने फेसबुक पेजेस ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि फेसबुक पे बहुत तेजी से ट्रैफिक आता है। वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि यूट्यूब पे ज्यादा आता है या फेसबुक पे ज्यादा आता है, बट मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो वीडियोस मेरी यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज तक पहुंची हैं, वही वीडियोस मेरी फेसबुक पे 2 मिलियन व्यूज तक पहुंच गई हैं। तो मैं आपको उनका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि वीडियोस यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग के तरीके से दिखती है, सॉरी फेसबुक पे स्क्रॉल के तरीके से दिखती है। आपकी जो फेसबुक खोलते हैं तो उसमें वॉल पे स्क्रॉल होती रहती है, नई नई वीडियोस दिखती रहती हैं। तो अगर आपको कुछ वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसे देखते हो। अब जितना देखते हो फेसबुक उतना ज्यादा लोगों को दिखाता है, तो स्क्रॉल के वजह से बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। बट यूट्यूब पे स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होता। लोग यूट्यूब पे पहले थंबनेल देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। अगर आप वो कंटेंट पूरा देख रहे हैं तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों को शो जरूर होती है, बट अल्टीमेटली अगर हमें फेसबुक पे ट्रैफिक मिल रहा है तो हम फेसबुक से भी लोगों को यूट्यूब पे भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? हम अपनी फेसबुक वीडियोस में हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में कि आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करो। हम फेसबुक पे बोल सकते हैं लोगों को अपनी वीडियो के अंदर कि आप हमें यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे भी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते हैं। तो लोग फेसबुक से यूट्यूब की तरफ भी जाएंगे, तो ट्रैफिक को आप डाइवर्ट भी कर सकते हो। ये एक तरीका है।
तीसरा तरीका जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए इंटरनेट पे, उनसे भी आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। अब इंस्टाग्राम कुछ लोगों का पॉपुलर हो जाता है, तो इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज के माध्यम से आप स्टोरी पे लिंक लगा सकते हो, जिससे आप डायरेक्टली अपना ट्रैफिक यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हो। उसके अलावा आप बायो में मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पे लिंक लगा सकते हो, जिससे लोग अगेन आपके यूट्यूब चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारे, जो हमें चैनल समझने जरूरी है। अब मैं आपको देने वाला हूं यूट्यूब का एक मंत्र, कि यूट्यूब पे अगर हमें आज नहीं, आज से 10 साल के बाद भी टिके रहना है, और हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे हम 10 साल के बाद भी पॉपुलर होते रहेंगे, हमें रेवेन्यू आता रहेगा, हमें लोग देखते रहेंगे। तो वो मंत्र बड़ा सिंपल सा है, गेट ग्रो कीप द व्यूअर्स। सबसे पहले हमें व्यूअर्स चाहिए, वी नीड टू गेट द व्यूअर्स, देन वी नीड टू ग्रो द व्यूअर्स, एंड देन वी नीड टू कीप द व्यूअर्स। अगर हमने ये मंत्र को फॉलो किया तो YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें व्यूअर्स मिलेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे जिस पे लोग सर्च कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि लोग इंटरनेट पे सर्च क्या करते हैं? मैं आपको अभी एक डेमो देने वाला हूँ, आपको डेमो में समझ आ जाएगा कि लोग इंटरनेट पे सर्च क्या करते हैं। यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो मैं आपको अभी इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि आपको समझ कैसे आएगा कि व्हाट पीपल सर्च ऑन यूट्यूब। Alright, I think you can see my screen now. So let's open YouTube now. मैंने आपके सामने YouTube ओपन कर दिया। अब एग्जाम्पल, हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं। लेट्स से हम वेट लॉस के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वेट लॉस लिखूंगा, आपको दिख गया कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए, मैं आपको एक बार एक सेकंड दीजिए, मैं स्पॉटलाइट। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे ही वेट लॉस लिखा तो वेट लॉस टिप्स, वेट लॉस एक्सरसाइज एट होम, वेट लॉस डाइट, वेट लॉस टिप्स इन तमिल, वर्कआउट जर्नी, एक्सरसाइज ड्रिंक, डाइट प्लान फॉर वुमेन। तो लोग ये सर्च करते हैं। अब आप और स्पेसिफिक हो जाओ, आप डालते हो वेट लॉस फॉर किड्स। तो ना सिर्फ वेट लॉस फॉर किड्स अगर आप डाल रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो कि लोगों ने किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ पे आप फिल्टर लगा के, आप अगर मैं व्यू काउंट पे चला जाऊं, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि लोगों ने ऐसा क्या डाला। अब ये वाली वीडियो क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है? यू सी द थंबनेल। थंबनेल के अंदर जो दिख रहा है, ये बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटो दिख रही है। तो थंबनेल की वजह से यहाँ पे क्लिक्स आ गए। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखिए दोनों चीजें काम करेंगी। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं 8th ग्रेड में हूँ। उसके अलावा कि इंस्पिरेशनल था, ये जो इन्होंने कीवर्ड्स यूज करे, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5.8 मिलियन है। किड्स एक्सरसाइज, किड्स वर्कआउट एट होम। अब सिमिलरली आप लेट से ब्यूटी के अंदर कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप मेकअप जैसे लिखेंगे तो आपको समझ आएगा मेकअप के अंदर लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। मेकअप फॉर किड्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, मेकअप हैक्स, मेकअप वीडियोस, मेकअप किड्स, इस तरीके से आप कुछ भी, अगर मान लीजिए आप वीडियो बनाते हैं हाउ टू के ऊपर, तो आप हाउ टू पे समझ जाएंगे कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लूज वेट फास्ट, लूज बेली फैट, लूज वेट फॉर किड्स। ठीक है, तो लोग डू इट योरसेल्फ, DIY के अंदर आप देख सकते हैं डू इट योरसेल्फ में क्या सर्च कर रहे हैं। तो लोग खुद जो करना चाहते हैं, तो लोगों ने पूरी पूरी अपनी लिस्ट डाल रखी है डू इट योरसेल्फ के अंदर क्या क्या सर्च कर सकते हैं वो। अब जैसे मैं आपको एक चैनल का नाम दिखाना चाहूंगा, 5 minutes क्राफ्ट। अब ये ज्यादातर डू इट योरसेल्फ बहुत ज्यादा दिखाते हैं तो लोगों को। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने पूरे यहाँ पे इनका चैनल है, सो इट्स सो पॉपुलर, 8.85 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बट इनके व्यूज आप देखिए, इनके यहाँ पे आपको व्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप देख पाएंगे कि ये रोज बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ व्यूज दिख रहे होंगे वीडियोस पे।
तो ये ज्यादातर डू इट योरसेल्फ का चैनल है जो लोग खुद घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा फूड, लेट से आप फूड में नॉर्थ इंडियन में कुछ डालना चाहते हैं, लेट से आप शाही पनीर बनाना सिखाते हैं, तो शाही पनीर पे लोग क्या सर्च करने हैं, शाही पनीर रेसिपी इन हिंदी, शाही पनीर कैसे बनाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके टैग्स भी हो जाएंगे। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप एज अ टैग्स भी यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा टैग्स क्या होते हैं। तो मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट आप पहले उस चीज को समझो, ये अब कैसे हमें काम करना है ये तो हम सीखेंगे ही, बट आप जो यहाँ पे सीख पा रहे हैं, लेट मी टेक द स्पॉटलाइट, परफेक्ट, ग्रेट। सो आपको समझ आया कि जो इंटरनेट पे सर्च हो रही हैं चीजें, हमें उन सर्च के हिसाब से वीडियोस बनानी है, सो दैट जो वीडियोस डिमांड में हो, जो लोग चाहते हैं, पीपल आर डिमांडिंग, हम वो चीज बनाएं। सेकेंडली, सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल विल इंश्योर द व्यूज। अब होगा कि जो हमारे सब्सक्राइबर बनते जा रहे हैं, अब होता क्या, अगर हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं तो हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो लोग उसे देखेंगे। हाँ, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी तो ज्यादा लोग देखेंगे, वीडियो इंटरेस्टिंग कम होगी तो कम लोग देखेंगे। बट अगर सब्सक्राइबर्स हैं, लेट से आज आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप वीडियो डालोगे तो उसे कुछ हजार लोगों ने देखना ही देखना है। बट स्टार्टिंग में जब आपके 0 सब्सक्राइबर्स हैं तब ऐसा नहीं होगा, तो सब्सक्राइबर्स आते जाएंगे तो आपके व्यूज इंश्योर होते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, YouTube also suggest our videos to people who are watching other videos। जो उसी टॉपिक से सिमिलर वीडियोस हैं, उसके बाद YouTube हमारी वीडियो भी उन लोगों को सजेस्ट करता है कि आप इन लोगों की भी वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आप एग्जांपल शाही पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका जानते हैं और आप उस पर वीडियो बनाते हैं कि शाही पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका, या शाही पनीर बनाना सीखें सिर्फ 15 मिनट में, तो आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं, तो अगर कोई और इंसान किसी और की वीडियो देख रहा था और आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो YouTube आपकी वीडियो को रिकमेंड भी करता है, जिससे हमें व्यूअर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल समझाया कि जो मंत्र है सबसे पहले टू गेट द व्यूअर्स, वो कैसे होगा। फिर आ जाता है ग्रो द व्यूअर्स। अब हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे कैसे? वेल, द व्यूअर्स ग्रेजुअली ग्रो विद द टाइम एज द सर्चेस एंड सजेशंस आर मेड। अब जैसे जैसे लोग सर्च करते हैं और हमारी वीडियो सजेशन में आती है तो हमारे व्यूअर्स बढ़ते हैं, लोग सर्च करते हैं, टॉपिक हमारी वीडियो दिखती है, और इस तरीके से हमारे व्यूअर्स हमेशा बढ़ेंगे। Moreover, our promotion will boost the viewers and subscriber to the channel। हमें अगर हम थोड़ा सा प्रमोशन करें, हम अपने अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालें, इसके अलावा हम अपनी कम्युनिटी को, अपने सर्कल को भी बोले हमारी वीडियोस देखो, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एड्स भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कि अगर हम यहीं पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तो एग्जाम्पल आप यहीं पे आ गए। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ सर्च करता हूँ, एग्जाम्पल मैं नेटवर्क मार्केटिंग सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी ने ऐड लगाई हुई है। बिकॉज किसी ने ऐड लगाई हुई है तो अपने पास वो व्यूज लेकर आ रहे हैं। सिमिलरली आप कुछ भी सर्च करते हैं, एग्जाम्पल अर्न मनी, तो देयर इज अ एड रनिंग, राइट। तो एड से क्या है कि अल्टीमेटली लोग अपने चैनल्स को ग्रो कर रहे हैं एड लगा के। ये एड कैसे लगेगी हम ये भी सीखेंगे। सो आई वांट टू शो यू कि अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें अपना यूट्यूब चैनल जल्दी प्रमोट करना है, तो आप एड भी लगा सकते हो। स्टार्टिंग में जब मैंने अपना चैनल बनाया था तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक मैंने कोई ऐड नहीं लगाई थी। हाँ, 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद जिन वीडियोस पे मैं चाहता था कि लोग ज्यादा देखें, उन पे मैंने भी ऐड लगाई। तो इट मैटर्स एक्चुअली कि आपकी ऑलरेडी ऑडियंस कितनी है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था तो स्टार्टिंग में मेरे पास काफी अच्छी टीम ऑलरेडी थी, तो स्टार्टिंग के मेरे को 5 से 7 हजार सब्सक्राइबर्स या 10 हजार सब्सक्राइबर्स तो मेरी टीम से ही मिल गए। तो आपके पास अगर ऑर्गेनिक ऑडियंस है तो उसे डेफिनेटली यूज कीजिए स्टार्टिंग में टू गेट द सब्सक्राइबर्स। ना हो प्रमोशन से हमारे सब्सक्राइबर बूस्ट होंगे। उसके बाद अगर हम अपनी क्वालिटी बनाए रखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद आ जाता है कि अगर हम लोगों को क्वालिटी कंटेंट देते रहेंगे एंड क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहेंगे, तो दिस इज द की टू ग्रो द व्यूअर्स। अल्टीमेटली आप प्रमोशन कर लो या आप किसी भी तरीके का टाइटल थंबनेल लगा लो, अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी नहीं होगी तो आपका कंटेंट लोग नहीं देखेंगे। तो क्वालिटी इज ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्वालिटी पे फोकस कीजिए, कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस कीजिए कि हम लोगों को बेस्ट इंफॉर्मेशन दें, और अगर आप बेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे डेफिनेटली लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपको देखेंगे। अब इसके बाद आता है कीप द व्यूअर्स। लोग अगर एक बार आ गए तो वो कहीं जाए ना, वो हमारे चैनल पे बने रहे। इसके लिए क्या है
हम सबसे पहले नहीं चाहते कि हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स कहीं जाएं, तो उसके लिए हमारी गुड इमेज होना क्रूशियल है। इसके लिए हमें क्वालिटी कंटेंट डालना पड़ेगा और लोगों के कमेंट्स का भी रिप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस लोग अगर पूछते हैं तो हमें उस चीज पे भी फोकस करना है कि लोगों के क्वेश्चंस के हम आंसर दें। अगर हम इस तरीके से लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देंगे और कमेंट्स लोगों के रिप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े रहेंगे। अगर कमेंट में कोई हमारे लिए फीडबैक लिखता है तो हम उस फीडबैक पे भी काम करेंगे। अगर लोग लिखते हैं कि हमें इन टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हो, जिससे होगा क्या कि आपको लगातार लोग नए देखते भी रहेंगे और पुराने लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। सो दिस वाज द मंत्र आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। अब फाइनली आपका एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि सर हमें ना कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड सीपीएम। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब होता है कि 1000 व्यूज पे हमें कितने पैसे मिलते हैं। तो जो भी पैसा हमें 1000 व्यूज के ऊपर मिलता है उसे सीपीएम कहते हैं। अब सीपीएम डेफिनेटली जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा चैनल काफी अच्छा चैनल है, हमारे जॉनर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, उसको व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो सीपीएम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा सीपीएम डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंटेंट कैटेगरी पे कंटेंट बना रहे हैं। एग्जांपल, एक इंसान फनी वीडियोस बना रहा है, एक इंसान एजुकेशनल वीडियो बना रहा है, तो एक एडवर्टाइजर को अगर एडवर्टीजमेंट लगानी है तो वो कौन सी वीडियो पे लगाना पहला प्रेफर करेगा? वो कहेगा जी अगर जो एजुकेशनल कंटेंट देखना आ रहा है तो वो हो सकता है मेरे लिए एक पोटेंशियल बायर हो। अब डिपेंड करता है एडवर्टीजमेंट किस तरीके की है। अब यहाँ पे आप एक चीज को समझिए। एग्जाम्पल, आईफोन को अपनी एडवर्टीजमेंट देनी है, एड लगानी है। अब एक तो ऐसा चैनल है जो फनी कंटेंट बनाता है, एक ऐसा चैनल है जो मान लो फोन के ही रिव्यू देता है, आईफोन के सैमसंग के रिव्यूज देता है। तो एडवर्टाइजर कहाँ पे ऐड लगाएगा? एडवर्टाइजर बिल्कुल वहीं पे ऐड लगाएगा जहां पे उसे उसके मुताबिक लोग मिलेंगे, जो लोग फोन में इंटरेस्टेड है। जो अगर एग्जांपल मर्सिडीज को ऐड लगानी है तो मर्सिडीज ऐड उन पे लगाएगा जहां पे लोग मर्सिडीज खरीद सकते हैं। तो वो डेफिनेटली ऐसी वीडियोस पे ऐड लगाएगा जो लग्जरी चीजों के बारे में बता रही है, जो गाड़ियों के बारे में बता रही है, ना कि वो उन वीडियोस पे ऐड लगाएगा जो कि फनी कंटेंट दिखा रही है। तो इसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा जो फनी और कॉमेडी कंटेंट है उनमें सबसे कम आपका सीपीएम रहता है एंड सबसे ज्यादा आपका टेक के ऊपर, अगर आप टेक पे या बिल्कुल आप स्पेसिफिक कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस बनाते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, तो उन पे आपका सीपीएम ज्यादा रहता है। अब सीपीएम 1000 व्यूज पे ऑलमोस्ट कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया के हिसाब से जो 1000 व्यूज पे जो सीपीएम है वो $1 से कम रहता है। इट इज लेस देन $1। हाँ, जो कंट्रीज हैं कंट्री वाइज डिपेंड करता है। अमेरिका के अंदर ये $10 से भी ऊपर चला जाता है। तो इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज की कौन सी कंट्री में आपके लोग देखे जा रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से एडवर्टाइजर्स अलग है। इंडिया में अलग है, यूएस में अलग है। तो यूएस में लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इंडिया में लोग कम पैसा खर्च करते हैं। और क्योंकि कम पैसा खर्च करते हैं, यूएस में अगर आपका कंटेंट देखा जाएगा, आप इंग्लिश में वीडियोस बनाओगे और अगर वो चल रही हैं तो आपको डेफिनेटली सीपीएम ज्यादा मिलेगा। और वहीं पे आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका जैसी कंट्रीज के लिए कंटेंट बनाएंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। सो दिस इज वेरी सिंपल कि 1000 व्यूज पे हमें पैसे मिलते हैं। सब्सक्राइबर से इनका कोई लेना देना नहीं है। एवरी 1000 आपको पैसे काउंट होते हैं। और वो कैसे डिपेंड, उसकी एवरेज कैसे निकलेगी, वो आपको अपने YouTube चैनल के YT स्टूडियो के अंदर, YouTube स्टूडियो के अंदर, क्रिएटर स्टूडियो के अंदर दिख जाएगा। सो मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि किस हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। तो आप इसी ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीजें सीखने वाले हैं एंड आई होप यू आर एंजॉइंग सो मच। तो अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल्स की, कि यूट्यूब पे कितने तरह के चैनल्स आप बना सकते हैं, कितने तरह के चैनल ऑलरेडी चल रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, एंड यू विल लर्न अ लॉट। सो फोकस ऑन टुडेज असाइनमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, you go self-made.